मेन वचन जो बिल्कुल टचिंग, जो सुनने के काबिल, जो नहीं सुना जिसने, वो फिर एक बार फिर सुन लो, शायद तुम्हारा उससे उद्धार हो जाए, और अवश्य ही होगा। पहला वचन चला था कि अगर कृष्ण भगवान भी ऊपर से उतर के आ जाए, वो भी तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकेगा। इस इंतजार में मत रुकना, मत बैठना, तो गुरु मेरा उद्धार करेगा। कोई भी गुरु किसी का भी उद्धार नहीं कर सकता है, इवन लॉर्ड कृष्ण। लेकिन कृष्ण के समय, गुरु के समय पर उद्धार होगा भी नहीं, ये भी समझने की बात है। मत कोई भरम भूले संसार, मत कोई भरम भूले संसार, गुरु बिन कोई न उतरस पार। कृष्ण के समय गति भी नहीं होने वाली है, लेकिन कृष्ण तुम्हारी गति नहीं करेगा, इसके लिए तुमको हर एक को अपने ऊपर कृपा करनी पड़ेगी। अपनी कृपा जो आप करे, अपनी कृपा जो आप करे, सो सेवक गुरु की मत ले। जो अपने ऊपर कृपा करता है वही गुरु का सिख बनता है, वही सेवक जो है उसी का ही उद्धार होता है। वही गुरु के मत को लेके अपने जीवन में वो वचन अपनाते हैं, लगाते हैं, अमल में लाते हैं, तभी उसका कल्याण होता है। अगर हम दुनिया को देखेंगे, चाहे सत्संगों को देखेंगे, तो हमारा उद्धार बीच में रुक जाएगा। दुनिया न बदले, दुनिया न बदले, बदल जाए हम। दुनिया न बदले, बदल जाए हम, फिर तुझे मिलेगा परम आनंद। लेकिन विषयों से मन को हटाना ये तुम्हारा काम है, ये जिज्ञासु का काम है। जिसको जिज्ञासा है, जिसको मुक्ति चाहिए, जिसको आवागमन से छूटने का है, जिसको दुखों से छूटने का है, जिसको जन्म मरण के चक्कर से छूटने का है, उसको जरूर विकारों से हटना पड़ेगा। अभी गुरुद्वारे में बैठे हैं, ये गुरुद्वारा है, ये हरिद्वार है। मेरे तो जीवन में कई आए, कईयों ने जब यहां संकल्प किया, उनका सच में विकार छूट गया, क्योंकि हमारे संकल्प में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, इतनी ताकत है। हम जैसा यहां गुरुद्वारे में, हरिद्वार में, हरि के द्वार में जैसा संकल्प करेगा, वो परमात्मा बिल्कुल हमारे अंदर नजदीक बैठा है, वो सुन रहा है, वो देख रहा है, हमको अच्छी तरह से देख रहा है। तो ये जो संकल्प करता है, हृदय से संकल्प करता है, तो उसमें हमको परमात्मा भी आके मदद करता है। कोई आज ही अंदर प्रॉमिस करे तो आज ही मैं मुक्त हूं, तुम आज ही मुक्त हो जाएगा। कोई आज ही प्रॉमिस करे तो आज ही मैं विकार से छूट जाऊं, तुम विकार से छूट सकेगा। कई मेरे पास, कोई पान पराग खाने वाला, कोई डिप्रेशन वाला, कोई शराब पीने वाला, कई गंदी आदतें, जुआड़ी, जुआ खेलने वाला, अगर तगर नाश करने वाला, अपना मकान, ज्वेलरी, औरत की सब बिक्री बनाने वाले, वो सब यहां सुधर गए हैं जब गुरु का वचन सुना और अपने जीवन में अपनाया, लगाया। सतगुरु सिख का बंधन काटता है, इसमें कोई शक नहीं है। सतगुरु सिख का बंधन काटे, लेकिन एक शर्त है, गुरु का सिख विकारते हटे। ये सिख का काम है, ये गुरु का काम नहीं है। गुरु का काम नहीं है तुमको विकार से हटाएगा जादू मंत्र। गुरु के पास कोई छड़ी नहीं है, जादू मंत्र नहीं है। जादू मंत्र, गुरु हाथ रखो सर के ऊपर, ये करो। तभी तुमने सुना तो गीता भगवान ने बोला, तुम पांव क्यों पढ़ते हैं? क्या समझ के? यहाँ पांव पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं?
जो पांव पढ़ाता है तो वो अंदर से पूछे तो भाई मैं क्यों पांव पढ़ाता हूं, जो पढ़ता है तो पूछे अंदर से। जब तुम्हारे अंदर वही परमात्मा बैठा है तो सर को झुकाने का मतलब क्या है। लेकिन ये भी एक आदत है पुरानी सी, शायद इससे हमको निम्रता भाव आता है। नहीं, निम्रता भाव आएगा जब मन में अंदर में निम्रता भाव आ जाएगा, मन नीवा हो जाए, मन में निम्रता भाव आ जाए और मत ऊंची। माना मत में ज्ञान भी होना चाहिए, ऐसे नहीं बेगर ज्ञान के बस एक जो पुरानी आदत जो हो जाती है तो पड़ी आदत पुरानी न बातों से बदलती है। कितनी बार कहेगा लेकिन वो आदत बदली नहीं होती है। किसी शराबी को बोलो भाई शराब नहीं पियो, नहीं पियो, बोलेगा नहीं पीऊंगा, फिर 4 दिन के बाद कोई संगत मिली फिर जाके पिए। किसी जुआड़ी को बोलो फिर जाके वो जुआ कल खेलता है। लेकिन साथ संगत में बैठने से, गुरु के संग में साथ संगत में बैठने से ये रंग जो है पूरा चढ़ जाता है, राम रंग चढ़ जाता है, पुराना रंग मिट जाता है। सब पुरानी आदतें, ये अहंकार, ये विकार, ये अभिमान, ये मैं, ये मेरा, ये राग, ये द्वेष, ये हम और तुम, ये सब खत्म हो जाता है जब गुरु से तीजा नेत्र मिलता है, दिव्य दृष्टि मिलती है। वैसे गुरु की जरूरत नहीं है क्योंकि शास्त्रों में सब ज्ञान लगा पड़ा है। अभी तो टीवी में सब संत आते हैं, सब ज्ञान सुनाते हैं और सही ज्ञान सुनाते हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं कोई गलत ज्ञान सुनाते हैं, ब्रह्म ज्ञान सुनाते हैं। अभी तो ब्रह्म ज्ञान चलता है, लेकिन वो तीजा नेत्र तुमको नहीं दे सकेगा। वह तुम्हारे अंदर का संसार भ्रम मिटा नहीं सकेगा। जब तुम्हारे अंदर कोई ख्याल आएगा ऐसा, वो मन तुम किसी को दे नहीं सकेगा। इसके लिए गुरु की जरूरत होती है। तो मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कार्य रास। तुम्हारे कार्य रास हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा जब तुम अंदर से खाली हो जाएगा। लेकिन अंदर अगर घटड़ भरा हुआ होगा, किसी मटके में गंद भरा पड़ा है, तुम उसमें कितना भी गंगा जल डालो, कितना भी अमृत डालो, वो घटड़ी हो जाता है। ऐसी तरह से अंदर में घटड़ भरा पड़ा है, राग द्वेष नफरत इच्छा चैना वासना, ज्ञान कितना भी सुनेगा वो घटड़ी बन जाएगा। इसलिए रात दिन क्या करने का इस ज्ञान से, सिर्फ अपने अंदर की सफाई करने की है। क्लीन योर माइंड, क्लीन योर माइंड, क्लीन योर माइंड। बाकी तुम्हारी हर एक की, चाहे कोई वैश्वा क्यों न होए, कितना भी महा अपराधी क्यों न होए, पापी क्यों न होए, आत्मा आज तक सबकी शुद्ध है, प्योर है, निरंजन है, दागरत है। जैसे सोने का सिक्का, जैसे प्योर हीरा, कितना भी टाइम घट्टड़ में डालेगा उसको कोई दाग नहीं लगता है। किसी के भी आत्मा को अभी तक कोई दाग नहीं लगा है। अगर मैला हुआ है तो मन, क्लीन किसको करने का है? मन। जो मन हमको ज्योत स्वरूप मिला, शांत स्वरूप मिलना। अभी कई आते हैं मेरे को शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए। शांति कोई चीज तो है नहीं, शांति कोई खरीद करने की तो चीज है नहीं, शांति कोई बाहर से मिलने वाली नहीं है। तुम पहले से ही शांत स्वरूप है। आओ तो तलाश करें तो ये अशांति कहां से आई है। जब मन बहिर्मुखी हो गया, मन को भटकाया, मन रोलू हो गया। अभी कितना मुश्किल है जो मन रोलू हो गया, जो बच्चा रोलू हो जाता है, धक्का खाना जिसको आदत हो जाती है, 1-2 पैसे की कोई भी आदत हो जाती है, कितना मुश्किल है उस आदत को छोड़ना। इस मन को जन्मों से धक्के खाने की आदत हो गई है। अभी उसको शांत में ध्यान में करके ऐसा बैठेगा, वो बार बार भागेगा। लेकिन प्रैक्टिस करने से तुम एक दिन परफेक्ट हो जाएगा। Only practice can makes man perfect। ये क्या हो रहा है? तुमने देखा होगा जिंदगी में, जब जवान होते हैं कोई आदत नहीं तो कोई न कोई हर शहर में, जहां तहां सारे वर्ल्ड में 4-6 लुच लोफर बैठे हैं बिगाड़ने के लिए। यार थोड़ा सा शराब पी ले, क्या है, मजा तो ले ले। जीवन क्या है? व्हाट इज लाइफ? खाओ पियो जियो, थोड़ा सा दम लगा ले, थोड़ा सा ड्रग पी ले, थोड़ा सा पान पराग खा ले, बस आदत पड़ गई, आदत पड़ गई, अभी छूटेगी नहीं।
ये भी गुरु साध संगत में क्या करता है, तुम्हारे मन को राम रस पिलाता है, अंदर लेके आता है, अंतर्मुखी बनाता है। अंदर जा, ये रस पी एक बार। जिसने एक बार ये रस पिया तो जैसे शराबी शराब नहीं छोड़ सकता है, तभी घर वाले भी गाली देता है, रात दिन रोज सत्संग में जाएगा, आखिर क्या मिलता है? जादू हो गया है, मिसमराइज हो गया है, वही आत्मा, वही ज्ञान। धक्के खाते हैं, ये करते हैं, दुकान में धक्के खाते हैं तो अच्छा लगता है, शराब पीने के लिए रोज शराब पीते हैं तो अच्छा लगता है, सिगरेट पीने में अच्छा, ड्रग के अच्छा है, बाकी सत्संग में जाते हैं तो कौन सी बुरी बात हो जाती है? मन को शांति मिल जाती है, मन साफ हो जाता है। नहीं तो सारी दुनिया, घर घर की कहानी जाके सुनो, जाओ घर घर में सुनो, देखो सब दुखी, सबको एक दूसरे के लिए शिकायत लगी पड़ी है। भाई भाई का दुश्मन, पैसे के पीछे झगड़ा लगा पड़ा है, मियां बीबी का झगड़ा, तलाक हो रहे हैं, लव मैरिज करके एक दूसरे को तलाक दे रहे हैं, भाई बहन का झगड़ा, ननन भाभी का झगड़ा लगा पड़ा है, सास बहू का झगड़ा लगा पड़ा है, घर घर की कहानी लगी पड़ी है। ये झगड़ा आया कहां से? ये मन के वजह से। दूजा भाव, निम्रता सिखाई नहीं, प्रेम सीखा नहीं, दृष्टि मिली नहीं परमात्मा की, और यहां से दृष्टि मिल जाती है परमात्मा की सबके अंदर। लास्ट संडे को भी मैंने तुमको बताया था, कितनी सुंदर स्टोरी थी, टचिंग। तो कैसे एक चर्च में, जैसे अभी सत्संग में धीरे धीरे, पहले जब सत्संग चालू किया था बांद्रा में, तभी समझते थे शायद किसी को 200 रुपया देके भी भाई कोई एक दो आ जाए, पलंग तो भर जाए, थोड़ा भरा हाल तो भर जाए, रूम तो कोई आएगा, क्या करेगा। अभी इतनी रश होती है तो कोई हाल पूरा भी नहीं होता है। और जगह तो जहां भी जाते हैं और जगह हम बोलते हैं मेहरबानी करके नहीं आना। कभी अंदर में क्या विचार आता है, भाई हरिद्वार जाएंगे, विचार करके फिर बंद कर देते हैं। मैं बोलता भीड़ आ जाएगी, बैठेगा कहां, इसी से नहीं जाए तो अच्छा है। ये भीड़ बढ़ जाएगी, लगन लग गई, सबको प्यार हो गया है, रस मिल गया है, दौड़ भाग के मन आता है, दौड़ भाग के आता है, भाई फिर सुनने का है, फिर सुनने का है, क्योंकि ऐसा रस कभी पिया नहीं है, ऐसा रस कहीं मिलने वाला भी नहीं है। प्राणायाम से, कपालभाति से, अनुलोम विलोम से तंदुरुस्ती जरूर मिलेगी, लेकिन मन की शांति नहीं मिलेगी, याद रखना। वो हमने आजमा के देखा है, जब जवान बेटे का, जवान लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है तो कपालभाति भूल जाती है, हो नहीं सकती है। कोई इनकम टैक्स का छापा लगता है तो कपालभाति भूल जाती है। इसके लिए ज्ञान जरूरी है। तन के तंदुरुस्ती के लिए सब बातें अच्छी है, योगा करना जरूर करना, कपालभाति करना, प्राणायाम करना, वॉकिंग करना, जॉगिंग करना, जो करने का है, तन को तंदुरुस्त रखने का है, क्योंकि ये भी एक हमको सुंदर परमात्मा के रहने का मंदिर मिला है। तन जब रोगी हो जाता है तो मन भी रोगी हो जाता है। इनका आपस में बहुत ऐसे कनेक्शन है आपस में। तन रोगी तो मन रोगी, मन रोगी तो तन रोगी। मन चिंता करता है तो तन रोगी हो जाता है, बीमार हो जाता है। तन बीमार हो जाता है तो मन अशांत हो जाता है। दूसरे का आपस में कनेक्शन है, गहरा मिला हुआ है। इसीलिए गुरु आके ये अमृत रस पिलाता है, राम रस पिलाता है। एक बार जिसने पिया अभी छोड़ नहीं सकता। और पिलाओ, और पिलाओ, और पिलाओ, और पिलाओ। इतना पी के पीवत प्रेम बिसर गई काया। ये अहंकार किसी का भी जाने वाला नहीं है। प्रेम के बगैर कोई बोले मेरा ये खुद ही चली गई, अहंकार चला गया, नहीं जाने वाला है। ये गुरु से जब तीजा नेत्र मिल जाता है, नजर मिल जाती है, ये नूरानी नजर जिसको बोलता है, तीजा नेत्र, अंदर की आंख, मन की आंखें खोल बाबा, मन की आंखें खोल, अंदर की आंखें खोल, उससे देख तो सबके अंदर में जो है परमात्मा बैठा है।
तभी मैंने बताया था कैसे चर्च में काफी लोग आते थे, धीरे धीरे कमती हो गए। कारण पूछा, बोला ब्रह्मज्ञानी बता सकता है। गया ब्रह्मज्ञानी के पास, बोला तुमको पागल, थोड़े ही दिनों में बहुत जल्दी तुम्हारे पास एक मसीहा आने वाला है और तुमसे ही एक को चुनने वाला है। याद रखना, तुम्हारे में से ही कोई एक है जिसको वो मसीहा चुनने वाला है। सब सुधर गए। सबने सोचा शायद मेरे को चुने, तो मैं मसीहा हूं तो मेरे को कैसे चलना चाहिए। फिर डर लगे शायद मेरे को न चुने, तो जो हम आते हैं उसमें से शायद इसको चुने, तो हम इसको किस नजर से देखें, इसकी निंदा नहीं करनी की है, गिला नहीं करनी की है। ऐसी तरह से हर एक अपने को और सामने वाले को जब देखा ये भी मसीहा शायद बन जाए, सुधरते गए सुधरते गए। जब सुधर गए, सबने देखा ये तो सुधर गया, ये निंदा गिला इसकी बंद हो गई है, ये रोना पीटना दुखी होना हाय हाय करना सब बंद हो गए। धीरे 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 बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। जब तुम बन गए तो सारी दुनिया बन गई। जिस दिन तुम साध बन गए तो दुनिया में कोई चोर बचेगा नहीं। जिस दिन तुम्हारा मन अंदर शांत हो गया तो सब शोर खत्म हो जाएगा। ये अशांति कहां से है? मन अंदर का अशांत है। तुम शांत करो, कोई शोर नहीं। मन सुख वसिया बाहर सुख। मन अंदर अशांत लगा पर मैं मेरा चाहना धन के पीछे, पाप कर्म और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ये सब सुख का, सब जितने भी दुख का कारण है वह सुख बुद्धि। सब चाहते हैं मैं सुखी रहूं, ज्यादा चाहिए और धन चाहिए और बड़ा मकान और बड़ी मोटर कार। ये सब दिखावा, दुनिया को दिखाने के लिए। पहनने के लिए तो 4 कपड़ा काफी है, सोने के लिए तो 6 फुट जमीन काफी है, खाने के लिए तो 2 टाइम खाएगा तो और भी तंदुरुस्त रहेगा। ज्यादा खाने से तो और भी बीमारी हो जाती है। तभी तो बोलता है रोज, सब बोलते हैं खाओ खाओ, हम बोलता है नहीं, रोज पेट को हिलाओ 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 हिलाओ, हिलाते रहो। मैं देखता रहता हूं, हिलाता है नहीं हिलाता है, हिलाते तभी तंदुरुस्त हो जाएगा। सब तुम सुस्त रोगी हो गए हैं। पानी का गिलास भी उठ के नहीं भरते हैं। भाई नौकर जल्दी, रामू पानी गिलास लाओ। एयर कंडीशन रूम में बैठने का है, मोटर कार में जाने का है, सब बीमारियां, सब हार्ट, डायबिटीज, ये आर्थराइटिक पेन, घुटने का पेन फलाना। फिर जाते हैं महाराज जी, रामदेव महाराज जी कृपा करो, घुटने का दर्द। बोलता है सरल है, मेरे पास कोई आए घुटने का इलाज आधे 15 मिनट के अंदर नहीं करे तो गारंटीड है, ठीक नहीं होवे चैलेंज है मेरा आज। बोलता है वो कैसे? अब हम दोनों घुटने ही निकाल देंगे तो बस दर्द ही खत्म, बाकी क्या है? पागल लोग। रामदेव का को उधर क्या तुम्हारे को कुछ प्राण डालेगा क्या? कहते रामदेव तुम्हारे घुटने का दर्द दूर कर देगा। वो भी बोलेगा पेट को हिलाओ, खाने की परहेज करो, वेट कमती करो, बोझ जितना रखा है घुटने के ऊपर तो जरूर दर्द नहीं होगा तो क्या होगा? ऐसे ही दर्द उतर जाएगा क्या? जादू मंत्र छड़ी चाहिए भाई, कोई रामदेव कोई श्यामदेव कोई मिल जाए, छड़ी बड़ी घुमाए बस। सब जादू मंत्र के पीछे कोई करामत वाला, कोई सर के ऊपर हाथ रखे, कोई ठपकी लगाए, कोई क्या करे, कोई ये करे, जल्दी भाई ठीक हो जाए। लेकिन हम सुधरेंगे नहीं। अपने को, मन को ठीक करने का है। कहां से अशांति आती है उसको ढूंढने का है बस। अशांति का कारण है ही अहंकार। मैं मन मेरा, मैं मन मेरे को करना है। टेंशन ही टेंशन लगा पड़ा है, सारा दिन दिमाग में टेंशन टेंशन। बीती हुई बातों का एक शब्द सुना ना, नहीं भूल सकते हैं। तभी कवि ने बोला, कबीर चोट सुहेली सील की लागत लिए उसास। चोट सहारे शब्द की दास गुरु मैं दास। जो शब्द की चोट सहारण कर जाता है वो मेरा गुरु है, मैं उसका दास हूं। सब शब्द बेमाना है, किसी भी शब्द में सार है नहीं। सब शब्द ओम से निकला है, सब शब्द का अर्थ निकालो ओम, बाकी सब शब्द को हवा में उड़ा दो।
माता एक दो मिसाल इतने सुंदर सुनाती थी। कई आते हैं, अभी भी कई बैठे होंगे जिसको शब्द का असर होता होगा। तो एक आई थी, बोला माता मेरे को अभी तक शब्द का असर बहुत होता है। बोला ठीक है, ये पंख दिए उसको पंछी के। सिंध में तो उधर होता था 3 रास्ते, तो उसको बोलता था टिवाटा। अभी इधर है चौड़ा, 4 रास्ते होते हैं, उसको बोलता है चौड़ा। चौड़ा पर ये रख के आना। बोला अभी बिना शब्दों से इसका वास्ता क्या है? ठीक है, गुरु कहता है तो रख के आते हैं। फिर आया दूसरे दिन, बोला अच्छा वो फिर वापस लेके आओ। गए, है नहीं, वो तो सब उड़ गए, खत्म हो गए, सब उड़ गए। तो बाकी शब्द कहां खड़े हो गए हैं? शब्द को बिठा दिया अंदर, शब्द को भी हवा में उड़ा दो। ये रमस सीखो। रमस गुरु माना, गुरु के पास 2 बातें होती है, एक समझ, एक रमस। आऊं तुंहिंजी बानी तू मुझो साईं, तो ता करियां सिर कुर्बानी, पर रमज जरी देखाड़। ये सब रमस, ये सर्व शब्द नहीं होती है, लेकिन हर एक वाणी में ये गुरु की रमज भी होती है। अगर इस रमज से तुम दुनिया में चलेगा तो तुमको परम शांति मिल जाएगी। ओम बिन हर गाल के दिल सां सदाई नाकार कर। ओम के सिवाय हर बात को, हर शब्द को नो 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 नो, सब शब्द को हवा में उड़ा दो। मेरा कोई मतलब नहीं है। हम ओम शब्द के सिवाय किसी शब्द का खरीदार नहीं है। पहले बहुत शब्द खरीद किया, बहुत कर्म बनाए, बहुत अंदर में सोचा, बहुत दिमाग चला, नींद खराब की, अंदर जलन हुई, आग लगी। अरे जरा सा आग में हाथ डालते हैं तो हाथ जल जाता है। तुम समझते हैं जब अंदर में आग लगती होगी तो क्या अंदर हालत होगी? पूरा खून जल के भस्म हो जाता है। ये ब्लड प्रेशर, ये पैरालाइज अटैक, ब्रेन हेमरेज, ये कहां से आता है? क्रोध से, जलन से, जेलसी, बदले की भावना, मैं मेरा, राग द्वेष, हसद, कंपैरिजन, कंपटीशन, दूसरे को दिखावे में भी पूरा मनुष्य पूरा हो गया है। तभी बोला वाह गरीबी, वाह गरीबी, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो मैंने राम भजन में, सो सुख नाहे अमीरी में। तुमको शायद बाहर से दिखाई देते होंगे तो ये अमीर बहुत सुखी है, लेकिन ये एक पॉलिश्ड पॉवर्टी है। पॉलिश्ड पॉवर्टी है, गरीब अंदर, लेकिन बाहर नहीं। मकान को रंग लगाते हैं तो चमकता है, लेकिन अंदर झूल लगा पड़ा है, गिरने वाला ही है। सिर्फ बाहर मेकअप से चल रहे हैं, बड़ा मेकअप, बड़ी सुंदर लग रही है, मेकअप है। वैश्याएं बहुत सुंदर लगती है, अंदर पोलार, बीमार, रोगी, जो गयापन बीमार होके आते हैं। बाहर से बड़ी खूबसूरत लगती है, इतना मेकअप, ज्वेलरी, ये नाज नखरे, एक्शंस ऐसे करेगी, अरे वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लगती है। ये माया सारी ऐसी होती है, आकर्षण। माया मन ही आकर्षण। तभी गुरु में जब उससे भी ज्यादा आकर्षण होता है, तभी गुरु अपने पास खींचता है। सब दौड़ दौड़ के आते हैं, और सच्चा गुरु तुमको हमेशा अपने स्वरूप में जगाएगा, वो तुमको शिष्य नहीं बनाएगा। जो गुरु तुमको शिष्य बनाए, समझ जाना इससे मेरा उद्धार नहीं होगा। गुरु नानक साहब ने बोला है, जिसमें लिए मन होवे आनंद, सो सतगुरु कही। जिससे आनंद मिले, शांति मिले, आजादगी मिले, फ्रीडम मिले, अपनी आत्मा की पहचान मिले, गुरु मना जगाए। गुरु मना अंदर में ही हमको परमात्मा का दीदार कराए। पूर्ण गुरु का सुन उपदेश, तब पार ब्रह्म परमात्मा निकट कर दे। ऐसा नहीं मैं तेरा गुरु तो मेरा शीशा, पर जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। अम ब्रह्मस्मयी तत्वमसि।
लेकिन याद रखना एक बात, यहाँ एक बड़ी भूल हो जाती है। कभी कोई शरीर को भी भगवान समझ के और बड़े अहंकार, वहीं अहंकार चालू हो जाता है। चल ये शरीर हमेशा झुका रहे, मन हमेशा झुका रहे, ये मटका टूटने वाला है, ये शरीर हमारा बिल्कुल भगत है, चल ऐसे आखिरी दम तक सेवा होती रहे। चले ये शरीर हमेशा झुका रहे, गुरु के आगे तो क्या, लेकिन चरण धूल तेरे जन की होवा। ये सारे साध संगत की, सारे दुनिया की चल हम धूल बन जाए। गोलन जोब गोलो तिन जोब थी गुलाम, गोलन जोब गोलो तिन जोब थी गुलाम, त नांगा तिन जो नाम लिख जे लाहू तिन। मना इतना मिटाओ और मिटाओ और मिटाओ, निरअहंकारी हो जाओ। निराकार मीन्स निरअहंकारी, निराकार, निरअहंकारी, निर्विकारी, निरिच्छा, निर्वासना। तुम्हारा स्वरूप शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, मुक्त स्वरूप, ये अशांति कहाँ से आ गई? हमेशा चित्त में ध्यान देने का है। मेरे चित्त में जो है कौन सा चित्र आता है? मेरे चित्त में जो है परमात्मा का ध्यान होता है, आत्मा का ध्यान होता है, या किसी का चित्र है? तो हर एक का जो स्वरूप है वो है सत्य चित्त आनंद स्वरूप, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। जब सत्य परमात्मा का ध्यान होगा तो तुम्हारे अंदर में आनंद आ जाएगा। जब किसी का चित्त रहे तो राग द्वेष रहता है, मन चलता है। तभी जब तुम ध्यान में भी बैठेगा तो मन मालूम नहीं कहाँ काम भटके, धक्का खाता है। तब ये सब साधन सब संतों ने निकाला है। अच्छा थोड़े समय के लिए भी बैठो तो सही अपने साथ, भला प्राणों में ध्यान दो। भाई जो प्राण बाहर जाता है अंदर जाता है, प्राण अंदर जाता है। अच्छा ओम के धुनी से करो, अच्छा कैसे भी करो, ऐसे प्रैक्टिस करो, कुछ तो करो, कुछ तो अभ्यास चालू करो। लेकिन जिस दिन तुम्हारे को नजर मिल जाएगी तो सबके अंदर में साक्षात मेरा स्वरूप, मेरा परमात्मा बैठा है, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। कई लोग समाधि करते हैं, कई सिखाते हैं, लेकिन दादा भगवान ने बोला मैं तुमको सहज समाधि सिखाता हूं। उठत बैठत सोवत खावत पीवत, तुम समाधि में रहना। सतगुरु सहज समाधि सिखाया, शिवोहम का मंत्र जपाया। शिवोहम 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 शिवोहम, अमर आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ, अमर आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम, मैं शिव हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, मुक्त स्वरूप हूँ, निर्भय हूँ, निर्वैर हूँ, अकाल मूर्त हूँ, अजूनी हूँ, स्वयंभव। ऐसा विचार करने का। ये दुख कहां से आ गया? अविचार से, देहाध्यास में आया, बस दुख का ख्याल आ गया। सुख कहां से आ गया? सही विचार से, गुरु के विचार से। अरे मैं शांत स्वरूप अमर, ये मौत कहां से आ गया? मौत का डर, शब्द बेकार की शब्द जिसका मैं खरीदारी नहीं हूं। उड़ा दो आकाश, और वैसे भी सब शब्द आकाश में ही उड़ जाते हैं। तुम दूसरे का गंद कचरा अंदर लेके अपने को दुखी करते हैं। गंद कचरा अंदर नहीं रखो, उड़ा दो। मैं सिर्फ एक ही आत्मा का खरीदार हूं। आत्मा बिन हर गाल के दिल सा सदाई नाकार कर। तुम्हारा उद्धार हो गया, समझो सारे दुनिया का उद्धार हो गया। तुम साध बन गया, कोई चोर बचेगा नहीं। दादा भगवान ने बोला मेरे को लगता है सारी दुनिया स्ट्राइक पर है, माना कोई कुछ करता नहीं है। क्योंकि मैं कुछ करता नहीं हूं तो मेरे को लगता है कोई कुछ करता ही नहीं है। सब ऑटोमेटिकली हो रहा है, सब खेल है, सब नाटक है। हैरान मत हो जाओ कभी कोई बात सुन के, हाँ नहीं करो, हाँ क्या हो गया, कैसे हो गया, हाँ ऐसा भी होता है। नथिंग न्यू अंडर द सन।
सूरज के नीचे कोई नई बात नहीं हो रही है, ये पहले भी हो चुका है, पहले भी हो चुका है। टेल मी समथिंग न्यू, तुम मेरे को कोई नई बात आके सुनाओ, कोई दुनिया में नई बात नहीं, पहले भी हो चुका है, अभी रिपीट। पिक्चर बन चुकी है, उसको थोड़े नए एक्टर, थोड़े न्यू म्यूजिक देख के फिर पिक्चर बना, स्टोरी वही भाई, लव स्टोरी है बस ऐसे। एक फूल दो माली, या दो माली एक फूल एक करेगा, या दो फूल एक माली होगा, दो लड़कियां होगी एक लड़का, एक लड़की मरेगी, एक लड़की दो लड़का, एक लड़का मरेगा, एक को मिलेगी। भाई स्टोरी ऐसा ही है, एक्टर बदली हो गया, म्यूजिक बदल, वाह वाह भाई हिट पिक्चर, पैसा हराम करके आए, 3 घंटा मरे, या तो रोके आएंगे, बेड़ा गए हंसने के लिए रोके आया, भाई क्या गम लगा पड़ा था, बस रोके। हराम का पैसा, टाइम बेकार है, टाइम पास के लिए, भाई मेरी टाइम पास करने का, बेकार टाइम ज्यादा है ना, टाइम पास, लेकिन टाइम का बहुत कदर करने का है, टाइम बहुत शॉर्ट है, बहुत थोड़ा समय है, गुजरी घणी अथई, बाकी थोड़ी अथई, कर पैर पुख्ता तिरकण घणी अथई, तिरकण बाजी लगी पड़ी है, पांव को पुख्ता रखो, तो जो भी ये नेम रखता है सत्संग का, उसको प्रेम जागता है, और प्रेम से ही परमात्मा मिल जाता है। नेम से ही प्रेम होता है, प्रेम से ही परमात्मा मिलता है, और प्रेम सर्व गुरु सच्चा सिखाता है। तो तुमने मुझको प्रेम सिखाया, सोए हुए हृदय को जगाया, एक नई दुनिया में बसाया, नई दुनिया, हल उते जिते तू मानाए, ऐसी जगह चलो जहां तू और मैं नहीं है, जहां सर्व प्रेमी प्रेम है, जहां सर्व परमात्मा ही परमात्मा है। मस्त बनाया, रूप दिखाया, ऐसा मस्त बना दिया कि अंदर में ही परमात्मा का दीदार कराया, फिर अंदर वाले परमात्मा से सबके अंदर परमात्मा का दीदार करते हैं। बस है ही परमात्मा जहां था, आसे ये नजर नूरानी लेके जाना, तुम्हारी सहज समाधि लग जाएगी। समाधि का वैसे भी अर्थ क्या है? समत्त बुद्धि, समभावना, समदृष्टि, नो समवर्तन, वर्तन नहीं होगी, समत्त बुद्धि, भाई सब में परमात्मा ही परमात्मा बैठा है। समभावना, समदृष्टि, हो गई सच्ची समाधि, सहज समाधि। अभी खाओ पियो घूमो फिरो, लेकिन तुम्हारी सहज समाधि लग जाएगी, सच्ची समाधि लग जाएगी, हृदय में प्रेमी प्रेम हो जाएगा, निर्विकारी बन जाएगा, सब आदतें छूट जाएगी। आज भी जितने सभा में तुम बैठे हैं, गुरुद्वार में बैठे हैं, हरिद्वार में बैठे हैं, कोई भी आदत किसको होवे, यहाँ संकल्प करे, मैं यकीन दिलाता हूं उसको, तुम्हारी सब आदतें, सब विकार छूट सकता है, तुम आज ही मुक्त हो सकते हैं, आज ही मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि ये गारंटेड ज्ञान है। एक क्षण में ये मुक्ति मिल सकती है, मिलती है, कईयों को मिली है, जिसको ऐसी लगन जागी है। तुम भी आज जैसा संकल्प करेगा, ऐसा तुम्हारा कल्याण होगा, बेड़ा पार हो जाएगा, संकल्प पूरा हो जाएगा। अभी तुम्हारे हाथ में है जीवन बनाना, तुम्हारे हाथ में है जीवन बिगाड़ना। बनाओ, बिगाड़ो, यू आर फ्री।